Hello friends, myself Sujata Deshmukh and welcome to my YouTube channel आशा एकेडमी। इस चैनल पे हम कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बेसिक और सिंपल एंड इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे। आज हम देखेंगे अकाउंटिंग। कॉमर्स के हर एक बच्चे को अकाउंटिंग के बारे में पता है, अकाउंट्स क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन जो नॉन कॉमर्स के हैं, जिनका खुद का बिजनेस है, उन्हें भी अकाउंट्स में इंटरेस्ट होता है। वरना जो 11th क्लास में है कॉमर्स के, जो बिगनर्स है कॉमर्स के लिए, उन सारों के लिए ये आज का वीडियो। सो लेट्स डू फ्रेंडशिप विथ अकाउंटिंग। So before knowing with about the accounting, we will consider a simple situation. What is the situation? On a 1st January 2020, I taken 100 rupee from my friend with an intention to repay her. So मैंने 1 जनवरी को मेरे फ्रेंड से 100 रुपये लिए, फिर 14 तारीख को मैंने उसी फ्रेंड से 500 रुपये लिए, फिर 16 तारीख को मैंने उसी फ्रेंड को 200 रुपये वापस कर दिए, फिर 20 तारीख को मैंने उसी फ्रेंड को 300 रुपये वापस कर दिए। अगर मैं पूछूं कि आपने उस फ्रेंड का पूरा पैसा वापस दे दिया या नहीं, और अगर नहीं तो आपको कुछ देना बाकी है, आप कहोगे इट इज़ वेरी सिंपल। व्हाट यू विल डू सिंपल कैलकुलेशंस लाइक दिस। 100 रुपी यू टेकन फर्स्ट, देन 500 रुपी यू टेकन, सो कुल मिला के 600 रुपये आपने लिए हैं। उसके बाद यू रीपेड 200 प्लस फर्दर 300, सो कुल मिला के अभी तक आपने उसे 500 रुपये दिए हैं। 600 माइनस 500, अभी भी आपका 100 रुपये का देना है। आप कहोगे ये तो इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान है। वाई वी नीड द अकाउंट्स? यस, अभी सोचो, ये ट्रांजैक्शन एक छोटा सा ट्रांजैक्शन था। बिजनेस में ऐसे कई ट्रांजैक्शन दिन में, महीने में, साल में बहुत सारे होते हैं और बहुत बड़ी अमाउंट्स के होते हैं। So we are not able to recall each and every transaction, and we are not able to do a mathematical calculation like this in this format. So we need the accounting. So what we did, what we do in accounts, whether it is related with accounts, yes, definitely it is related with accounts. What we do, instead of doing plus and minus in a mathematical format, we have a separate format of accounts. इस अकाउंट्स के फॉर्मेट में दो साइड रहती है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, और एक कॉलम रहता है डेट का, जो दोनों भी साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ऐड किया जाता है, बट फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई अवॉइडेड दैट। लेफ्ट साइड में भी मैं कुछ लिखती हूँ, राइट साइड में भी मैं कुछ लिखती हूँ। जो भी मैंने ट्रांजेक्शन अब तक किया था, उसकी डिटेल्स मैंने दोनों साइड में लिखे हैं। आप बोलोगे वाई आई रिटन ऑन अ राइट साइड जो अमाउंट मिली है, एंड जो अमाउंट मैंने दी है वो मैंने लेफ़्ट साइड में क्यों लिखी? ये कुछ रूल्स होते हैं जो हम अगली वीडियो में भी देखेंगे कि अकाउंट्स के क्या रूल होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होती है। लेकिन ये समझने के लिए फ़िलहाल आप इतना समझ लो कि 100 रुपये प्लस 500 रुपये 600 रुपये मेरे पास आए थे, और 200 रुपये प्लस 300 रुपये मैंने 500 रुपये उसको दिए हैं। मेरे पास अभी भी बाकी 100 रुपये उसको देना है। वन पॉइंट वी नीड टू कंसिडर कि 600 रुपये मैंने दोनों साइड पे भी लिखे हैं, और लोएस्ट साइड आई डिडक्टेड। व्हाट वी डिड, वी फॉलोड वन फॉर्मेट in which two sides are there, left side and right side. Left side in account is known as a debit side, shortly it is written as DR, and on a right side we consider the right side as a credit side, shortly we consider it as a CR. फिर क्या करते हैं, बिगेस्ट साइड का टोटल छोटे साइड से डिडक्ट करते हैं, और बिगेस्ट साइड का टोटल दोनों साइड में भी लिखते हैं। द क्वेश्चन इज, यही फॉर्मेट, यही रूल सारे बिजनेसेस के टाइप के लिए सेम होते हैं? द आंसर इज नो। वी हैव account is having a separate system. We have to follow some steps. There are principles, there are concepts, there are conventions. When to record, what to record, how to record, where to record, ये सारी चीज़ें पता करने से पहले what do you mean by accounting ये हमें पता करना है। Let's try. With simple questions we will get the answer what do you mean by accounting.
So whether account records the things what we do, yes, definitely what we do in a business, all that things are recorded in accounts. Whether we records the monetary and नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन. अभी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मतलब क्या है, जिसमें पैसा वरना पैसे का मूल्य कीमत इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन. टेक फॉर एग्जाम्पल, आई परचेस्ड अ पेन. सो पेन परचेस करने के वक्त मैंने पेन ली है और दुकानदार को मैंने पैसे दिए हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज अ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन. एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मतलब, सपोज मैंने मैनेजर को अपॉइंट किया है, मैंने सिर्फ मैनेजर को अपॉइंट किया है, अभी तक मैंने उसको सर्विस के बदले में, वरना उसकी सर्विस भी नहीं ली और अभी तक मैंने उसको पैसे भी नहीं दिए हैं. So this is called as a non-monetary transaction. So accounts consider only the monetary transaction. Now how long we have to do this process? So answer है, पूरे बिजनेस लाइफ में आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है. लेकिन ऐसे तो हमारा बिजनेस एंड तक अगर हम वेट करेंगे रिजल्ट पता करने के लिए, तो हमें पता नहीं चलेगा कि मेरा बिजनेस लॉस फेस कर रहा है वरना मेरे बिजनेस में प्रॉफिट है, कहाँ पे वीकनेस है, किस आइटम पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है. तो उसी के लिए एवरी अकाउंटिंग ईयर वी क्लोज द accounts and we start with the new year new accounts with the remaining balances. So yes, we record the account for long time or lifetime of the business, but with the break of every accounting year. Okay, what we do after recording? क्या करते हैं हम ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करते हैं, ये तो पता चला. हम क्या करते हैं उसके बाद, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हम एनालिसिस करते हैं कि हाँ भाई किस अकाउंट में कितने पैसे हैं. अकाउंट्स में पैसे है तो इस पे खर्चा, इस साल इतना खर्चा हुआ, इतना लॉस हुआ, और खर्चा, लॉस, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ये पता करने के बाद हम इंटरप्रेट करते हैं. सो we do not just record in the accounts, but we analyze and interpret in the accounts. What we require, whether we require some skills, whether we require some system in the accounts, yes, we require the skill. We must be aware about the principles of accounts. We must be aware about the whole system of the accounts because it is a science. So with this help, we can define accounts as accounting is an art as well as a science to record the monetary transaction, to analyze it and to interpret it. So जब तक हमें बिजनेस में क्या हो रहा है इसका एंड रिजल्ट नहीं मिलता, तब तक अकाउंट्स हम करते हैं. जब अकाउंट्स का रिजल्ट मिल जाएगा तो उस अकाउंटिंग ईयर वो ख़त्म हो जाएगा. हम सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, एंड अकाउंटिंग हैज़ इट्स ओन प्रिंसिपल एंड इट्स ओन सिस्टम. सो वेदर द अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर सेम, the actual answer is no, but they are related with each other. So what do you mean by bookkeeping? You must be heard this concept. तो bookkeeping मतलब क्या होता है? bookkeeping मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका हम रिकॉर्डिंग करते हैं. जैसे मैंने अभी आपको एक अकाउंट्स दिखाया था फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में हम रिकॉर्डिंग करते हैं. लेकिन अकाउंट्स के आगे है, क्या करते हैं हम, बुक कीपिंग में जो भी रिकॉर्ड किया है उसका हम सोल्यूशन वरना उसका हम रिजल्ट ढूंढते हैं. सो इन अकाउंटिंग वी डू नॉट ओनली रिकॉर्ड बट वी एनालाइज एंड वी इंटरप्रेट. सो बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेप, whereas accounting is the end step, or whereas accounting is bigger concept than the bookkeeping. So here we will see what are the differences. So bookkeeping and accounts are different in some manner, some aspects that we have to see. So if we saw the meaning, that is repetitive. In a bookkeeping we simply record the transaction, whereas in accounting we record the transaction, we analyze the transaction, और उसके बाद हमें end में result भी मिलता है. The main accounting or the main objective of the accounting is always to get the result.
अकाउंट तो मेंटेन ही करना है, लेकिन मेरे बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में, मेरे बिजनेस में एसेट कितनी है, कौन कौन सी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कौन कौन सी है, मेरे बिजनेस में एक्सपेंसेस कितने, किस चीज़ पे हो रहा है, मेरे बिजनेस में फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है, इनकम कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, ये ढूंढना अकाउंट का एम है। एंड बुक कीपिंग का एम है सिर्फ रिकॉर्ड करना। अकाउंट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, as when we record we are able to do the accounting, but bookkeeping does not depend on the accounting. Accounting has its own principle, whereas bookkeeping does not have. एंड जो भी अकाउंटिंग करता है उसे हम अकाउंटेंट कहते हैं, एंड जो भी बुक कीपिंग करता है उसे हम बुक कीपर कहते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट्स में किस चीज़ को क्या कहा जाता है, उसके बाद ही हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।